ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी डायबिटीज़ हो जाती है। भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है, आप कॉन्शियस होते हैं, इर्द गिर्द वाले लोग कह रहे होते हैं कि खाना, डॉक्टर मना कर देती है चावल नहीं खाने, फलां चीज़ नहीं खानी, फलां चीज़ नहीं खानी, डाइट कंट्रोल रखनी है। घर वाले कहते हैं कि कौन सी डॉक्टर है। मेरे साथ ऑनेस्टली स्पीकिंग आयशा ये हो चुका है। मेरी मदर इन लॉ कहती थी कौन सी डॉक्टर है, तुम्हें खाना खाने से ही मना कर दिया है, भाई खाओ खाओ। मैंने जब जाना मेरा वेट ज़्यादा हुआ होता था तो मुझे डॉक्टर ने कहना कि नो बेकरी आइटम, नो पास्ता, नो चावल। मैंने फिर अपनी डाइट तो कंट्रोल की मुझे मतलब आसपास वाले लोग कहते थे हमने तो कभी ऐसी डॉक्टर नहीं सुनी जो खाने से ही मना कर रही है प्रेगनेंसी में, तो क्या करना है? अच्छा देखिए, प्रेगनेंसी में अगेन आपने प्रोटीन पे जोर ज़्यादा देना है अपना। कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूर लेने हैं लेकिन मॉडरेशन के अंदर लेने हैं। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसलिए हो गई कि हमारा वज़न प्रेगनेंसी में बढ़ गया। ऐसा नहीं है, ये जेनेटिक भी हो सकती है और इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब एक दफ़ा जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है उसके बाद आपको एहतियात करनी है। एक तो ये कि वेट बढ़ जाए तो सी सेक्शन के चांसेस भी साथ साथ बढ़ते हैं। जितना आपका वेट बढ़ता जा रहा है आपकी प्रेगनेंसी उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। हमें ये लगता है कि जितना वेट बढ़ रहा है बच्चा उतना हेल्दी हो रहा है, बच्चा उतना गोगलू मोगलू हो रहा है, ये बच्चे का वेट बढ़ रहा है, माँ का तो थोड़ा सा बढ़ेगा, अब स्वेलिंग तो है। ये सारी गलत बातें हैं, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन होती है फीमेल को, लेकिन वेट भी इस हद तक नहीं बढ़ जाना चाहिए कि आपके गायनाकोलॉजिस्ट के लिए आपका केस एक चैलेंज हो जाए। अगर हम नाश्ते की बात करें प्रेग्नेंट फीमेल की, वैसे तो तीनों ट्राइमेस्टर के डाइट प्लान्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ को जो सफ़र कर रही है उस फीमेल के नाश्ते में ब्राउन ब्रेड के 1 से 2 स्लाइस हो जाएं। एग्स वो जितने लेना चाहें वो ले सकती हैं। गर्म ठंडा मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये भी मैंने सुना है जी, आपको 3-4 महीने शुरू में तो अंडा खाना ही नहीं है ना। अच्छा, कि मैंने बहुत बड़ी एक गायनाकोलॉजिस्ट को भी कहते सुना कि आप चिकन ना खाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। आपको चिकन भी खाना है, आपको एग्स भी खाने हैं। और ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी चिकन को हार्मोन्स के इंजेक्शन लगे हुए हैं, ये भी गलत है। अगर चिकन को लगे हैं भैंस को भी लगे हैं ताकि वो दूध ज़्यादा दे। हम कुकिंग जब कर रहे होते हैं सब कुछ ज़ाया हो जाता है। हम तो जिस तरह पकाते हैं न्यूट्रिएंट्स ज़ाया कर देते हैं, तो पीछे हार्मोन ने क्या बचना है? हार्मोन तो 25 से 30 डिग्री पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता उसके ऊपर टेम्परेचर पे। खैर आप एग्स लें, एग्स नहीं लेने तो कबाब्स लें, साथ में योगर्ट या लो फैट चीज़ ज़रूर लिया करें, लेकिन लो फैट लेना है, फुल फैट नहीं लेना। 11-12 बजे के करीब आप नट्स लें, उसके साथ फ्रूट का स्लश बना कर लें। अब मैं स्लश क्यों कह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको हुई होती है ना, उसका पेट जल्दी नहीं भरता। अगर फ्रूट के अंदर पानी डाल के उसको ब्लेंड करके थोड़ा सा उसमें स्टिविया या स्प्लेंडा वगैरह डाल के ले लेंगे तो उससे उनका पेट ज़्यादा भर जाएगा। प्लस ये कि मुंह कड़वा हुआ होता है अक्सर फीमेल्स का, खाने को दिल ही नहीं कर रहा, तो वो लिक्विड है, ज़रा जल्दी से आप पी लेंगे उसको। सैलड्स बहुत सारी फीमेल से नहीं खाए जाते प्रेगनेंसी में, और मैं ये कह भी नहीं रही कि आप सैलड खाएं, बहुत सारी फीमेल से नहीं खाए जाते। आप ये करें कि आप रोटी एक कर दें, या चावल है तो वो 10 चम्मच कर दें, सिर्फ 10 चम्मच। आप सालन जितना मर्जी ले लें। आपको सैलड खाया जाता है आप खा लो, अगर आपसे सैलड नहीं खाया जाता आप रहने दें। हाँ, साथ एक रायता ज़रूर बनाएं जिसमें कोई सब्ज़ी ऐड कर दें। अब सब्ज़ी ऐड करने से मुराद ये प्याज टमाटर खीरा काट के डाल दिया उसके अंदर, कद्दू उबाल के डाल दिया, कोई भी सब्ज़ी जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं वो आपने उस रायते में ज़रूर ऐड कर देनी है। और वो रायते का एक बॉल आपने साथ ज़रूर लेना है। एक तो ये डाइजेशन में हेल्प करेगा, वो जो फीमेल को उल्टी आ रही होती है बार बार, ये उसमें हेल्प करेगा। प्लस ये बच्चे की डेवलपमेंट में भी दूध या दही उसमें भी डेफिनेटली हेल्प करता है। शाम 5-6 बजे अगर तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, स्टिविया या स्प्लेंडा डाल के आपने मिल्क शेक पीना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है ये कहते हुए ये तो केमिकल है, केमिकल हम कैसे डाल के पी सकते हैं? ये केमिकल नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध या दही, जिस ब्रांड पे ट्रस्ट है उसका दूध दही लें, साथ में फ्रूट उसमें ब्लेंड करें, वो आपने ले लिया। रात का खाना दोपहर के खाने की तरह होना चाहिए, यानी सैलड खाया जाता है खा लिया, नहीं तो दही के अंदर डाल दिया, साथ में 1 रोटी या 10 चम्मच चावल। आपने इस पे रहना है। किनुआ पे मैं इसलिए नहीं कह रही, किनुआ नहीं खाया जाता प्रेग्नेंट फीमेल से, वो चूजी होते हैं। कहना आसान है जी आप किनुआ खाएं तो आप ये करें, प्रेग्नेंट फीमेल बेचारी वो अपना खाना खा ले वही बड़ी बात है, प्रोटीन इंटेक पूरा कर ले वही बड़ी बात है। क्योंकि चिकन उनसे नहीं खाया जा रहा होता, नौजिया हो रहा होता है। बारबेक्यू टिक्का खाया जाता है रायते के साथ, ज़रूर खाएं। नहीं खाया जाता कबाब खा ले, वो भी नहीं खाया जाता दाल खा ले, लेकिन प्रोटीन के एक सेक्शन ज़रूर रखें। वो आपके लिए, आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। चाय का इस्तेमाल बस कम से कम रखें। तो ये होना चाहिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ का डाइट प्लान। हाँ, अगर बेड टाइम पे भूख लगती है, भुने हुए चने लें, आप थोड़े से नट्स ले सकते हैं, हैंडफुल लेने हैं नट्स, इससे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। और नट्स प्रेग्नेंट फीमेल को चाहिए भिगो कर ले, यानी को 3-4 घंटे हैंडफुल नट्स जो हैं वो भिगो दिए, फिर उनको छान के जिस पोनी में हम चाय पुनते हैं उस पोनी में जमा किया, और फिर एक एक करके, इवन मूंगफली भी खानी है तो ऐसी खानी है। ठीक है।